यौम आशूर, उन्हें अपने जिस्म पे रोकना है। जो बंदे सुबह से मजलिस में नहीं बोले इस फिक्रे पे दिल में दुआ कर दे मैं राजी हो जाऊंगा, जो तीर मेरी तरफ आए उन्हें अपने जिस्म पे रोकना है। मौला तामील हुक्म होगी। मौला ने फरमाया नहीं, हुक्म इससे आगे है। मौला हुक्म क्या है? फरमाया जब तक मैं अमर न करूं मरना नहीं। जी आप सलामत रहें, जब तक मैं हुक्म न दूं तब तक मरना नहीं। फिर सईद पूरी नमाज में करीम करबला के सामने खड़े रहे और तीर जिस्म पर रोकते रहे। जब बाबा जी नमाज तमाम हो गई तो फिर सईद गिरे इस तरह कि सर मौला हुसैन की आगोश में आ गया और मौला हुसैन ने सईद का सर अपनी आगोश में रख कर उसकी तस्बीह पढ़ी जिसकी आगोश में रहे। जिसकी आगोश में रहे उसकी तस्बीह पढ़ी। फिर सईद ने मौला से पूछा, मौला अब रुखसत होने की इजाजत है? लहू में डूब के उसने हुसैन को देखा। लहू में डूब के उसने हुसैन को देखा, फिर उसने जिस्म से अनफास को इजाजत दी। लहू में डूब के उसने हुसैन को देखा, फिर उसने जिस्म से अनफास को इजाजत दी। मेरे मोहतरम सामीन, चंद फिक्रे जिक्र मसाइब के और फिर आपसे रुखसत लेता हूं। करबला में जो सबसे ज्यादा लड़े हैं ना, उनका नाम है हुसैन। मेरे मौला हुसैन से ज्यादा कोई नहीं लड़ा। मैं बाबा जी एक बात मैं का इजाफा कर दूं आपकी बात में। जब भी कोई शहीद उतरता था तो लश्कर यजीद उस शहीद के जस्दे अथर पे कब्जा कर लेता था। मौला फिर लश्कर पे हमला करते थे, अपने शहीद का बदन छुड़वाते थे। इस दौरान मौला लड़ते थे, सारा दिन लड़ते रहे। हर शहीद के जनाजे पे हुसैन लड़े। पता नहीं आप कितनी हाय कर सकें। सबसे ज्यादा हुसैन जिसके बदन पे लड़े हैं उसे अब्बास कहते हैं। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। सबसे ज्यादा मौला जिस शहीद के बदन को हासिल करने के लिए लड़े और मौला अब्बास से मैंने खुलासतुल मुसाइब में भी पढ़ा, सहीफा करबला में भी पढ़ा और भी मक्तल की किताबों में मौजूद है। मौला अब्बास से मौला हुसैन को प्यार इतना था कि शेमर जैसा लईन खुद रिवायत कर रहा है। वो कहता जब मैं मौला हुसैन की पाक गर्दन पे जरब मारता था, रग कटती थी तो लहू बाद में निकलता था, पहले आवाज निकलती थी। कहता है 7वीं जरब के बाद मैंने चाहा कि मैं सुनूं कि हुसैन कहते क्या है, रग से आवाज क्या निकलती है। शेमर कहता जब मैंने कान लगा के 7वीं जरब पे सुना तो कटी हुई रगों से आवाज आ रही थी, या अखी अल अब्बास। इतनी मोहब्बत थी मेरे मौला हुसैन को मौला अब्बास। मैं तामील हुक्म में 2-3 फिक्रे पढ़ता हूं। करीम करबला के मसाइब के शहादत तो मैं ना पढ़ सकूंगा। मैंने अर्ज किया कि सारा दिन मौला जाते रहे आते रहे, सारा दिन। फिर किबला जीन भी डल गई थी, बागें भी कहीं कहीं से कट गई थी, रुकाबें भी बराबर नहीं थी। आखिरी वक्त में जब मौला तैयार हुए तो फिर सारी मुकद्दरात को अपने खेमे में बुलाया। सारी मुकद्दरात को अपने खेमे में बुला के शब्बीर दरमियान में बैठे और मेरे मौला ने एक फिक्रा इरशाद फरमाया। मौला फरमाते हैं तुम में से जिसने मुझ पे जितना रोना है अभी रो लो, कल तुम्हें कोई रोने नहीं देगा। फिर शहजादियां कितना रोई इसका नक्शा जनाबे मीर अनीस ने खींचा। उन्होंने बताया कि शहजादियां कितना रोई। वो फरमाते हैं शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से,
जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। शहजादियों ने बैन किए, हुसैन खीमे से निकले। जब मुर्तजिज के करीब आए तो बदला हुआ मंजर देखा। लगामें बिल्कुल संवर के जीन पे पड़ी थी, जीन सलीके से रखी थी, रुकाबें बराबर थी। मौला फरमाते हैं मुर्तजिज जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते थे वो तो सारे फुरात के किनारे पे सो गए, ये आज तुम्हें तैयार किसने किया? मुर्तजिज कहने लगे आपकी बहन बीबी रुकैया ने। हुसैन रुके नहीं, फौरन शहजादी के खेमे में आए और फरमाया रुकैया सारी जिंदगी बतूल जादियों की चादरों में पली हुई है, घोड़े तैयार करना किसने सिखाया? शहजादी आवाज देके कहती भैया कल सारी रात अब्बास मेरे खेमे में मुर्तजिज को खड़ा करके कभी जीन रखते थे, कभी जीन उतारते थे और कहते थे रुकैया गौर से देखो। मैंने पूछा भैया ये किस लिए? तो फरमाया रुकैया कल मेरे मौला ने तनहा रह जाना है, ऐसा ना हो कोई बतूल जादी मेरे मौला को तनहा देख के खेमे से निकला है। बहन का शुक्रिया अदा करके दो फिक्रे और सुन लो। मेरे मौला खेमे से निकले, मुर्तजिज के करीब आए, मुर्तजिज ने खुद सवार करवाया। मुर्तजिज की फजीलत में भी एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। बंदे कहते हैं कि मुर्तजिज ने शहजादी की चादर में अनाज खाया। मैंने वहाँ निसार कासिम शाह जी, वासिफ शाह जी, सज्जाद काजमी साहब, मैंने किबला वजीर हैदर नजफी साहब से पूछा था किबला ये दाने खाने वाली बात क्या है? फरमाया शहजादी ने घर बुलवाया था, देर तक मुर्तजिज शहजादी की चादर पे झुका रहा। मैंने पूछा किबला वो क्यों? तो फरमाया शहजादी मुर्तजिज को अपनी चादर पे करबला का नक्शा समझाती रही। सैयदा सलामत रखे, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं। और फिर ये बड़ी फजीलत वाला मेरे मौला का साथी है, बड़ी फजीलत वाला साथी है। जो बड़े घर होते हैं, बड़े घर जो होते हैं, उनका कोई जवान कत्ल हो जाए और उसका जनाजा घर के बाहर से आए तो बहनों को पहले खबर हो जाती तो वो रोती हैं, मगर जब दोस्त जनाजा उठा के आए ना तो बहनें पर्दा कर जाती हैं, दोस्त जनाजा रख के चले जाएं तो फिर हम रोएं। मैं मुर्तजिज का मकाम बताऊं, मुर्तजिज शब्बीर का वो साथी है कि हुसैन की शहादत के बाद बतूल की बेटियां इसके गले लग के रोई हैं। ये इतनी इज्जत वाला मेरे मौला हुसैन का सिपाही। जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी नवाज़श, मालिक ये हाज़री यकीनन कबूल फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। आखिरी वक्त में शहजादियां मुर्तजिज के गले लग लग के रोई हैं। फिर कह रहा हूँ आखिरी वक्त में शहजादियां मुर्तजिज के गले लग लग के रोई हैं। फिर मुर्तजिज ने जिस तरह मेरे मौला हुसैन को सवार करवाया ना, वो आप सुनेंगे तो शायद किसी मोमिन का दम घुटने लगे। मुर्तजिज 2 बार जमीन पर लेटा है। एक बार जब हुसैन उतरे, एक बार जब हुसैन बैठे। हुसैन बैठे, मुर्तजिज उठा है तो फिर उठ के चला नहीं। जब नहीं चला तो मेरे मौला ने फरमाया अगर मुर्तजिज मदीना जाना चाहो तो मैं इजाजत देता हूं। ये शायद हमें पहुंचाने के लिए था, मैं इजाजत देता हूं, थक गए हो, सुबह से मैदान में जा रहे हो। मुर्तजिज ने कहा मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाऊं, मैं कोई मुसलमान हूं। मुर्तजिज फिर चलता क्यों नहीं? ये फिक्रा समझिएगा सादात उज़ाम मातमी हजरात, फिर चलता क्यों नहीं? मुर्तजिज कहने लगा मौला मैं आपके घर का पुराना नौकर हूं, मैं आपके घर के आदाब समझता हूं, मुझे मालूम है आपके घर में बाप बेटियों के लिए रुकते हैं। मौला ने फरमाया किस बेटी का जिक्र कर रहे हो? मौला आपकी बेटी मेरे पैरों में आ गई। बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, अगर कोई आवाज बुलंद कर सके। 3.5 साल की शहजादी मुर्तजिज के सुमों के गिर्द बाजू हिमायल किए हुए बैठी थी। शायद उन्हीं हाथों का सदका है कि आज हर कोई चाहता है कि मुर्तजिज के शबी के सुमों को हमारे हाथ लग जाएं। और मैं कहूँगा सादात व गैर सादात, जब मुर्तजिज की शबी आए ना तो बेटियों की चादरों इसके सुमों से मस किया करो।
ये शहजादी की सुन्नत है, पर्दों की हिफाजत की जमानत मिल जाएगी। हुसैन ने बेटी को देखा, हुसैन पुश्ते मुर्तजिज से जमीन पे आए, बेटी को गोद में बिठा के वो सर चूमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ था, और सर चूम के शब्बीर फरमाते हैं, बस शहजादी आज के बाद ये सीना नहीं है, पत्थर पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना, रेत पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना। सज्जाद से न कहना उनकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां, जहां जगह मिले वहां नमाज पढ़ लेना। फिक्रा यही समझने वाला है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। हुसैन बादशाह का ये कहना था कि शहजादी बाबा के जानू से उठी, उठ के शहजादी चली तो वो जिस बादशाह का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा ना, वो बादशाह धाड़े मार के रोया। सवाल करो सैयद कसरा वालों, हुसैन धाड़े मार के क्यों रोए? शब्बीर ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा, जो है कर सके हैं। हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। फरमाया सकीना, शहजादी रुकी नहीं, आवाज दे के कहने लगी, बाबा अब मैं वो सब्र दिखाऊंगी आपके कातिल भी कहेंगे ये फातिमा है, ये फातिमा। नाम तो फातिमा था ना, तो हुसैन फातिमा कहते थे, नहीं हुसैन सकीना कहते थे। हुसैन सकीना कहते रहे, शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। बस आखिरी फिक्रा सुनो, हुसैन लड़े, देर तक लड़े, और हुसैन इतनी ताकत से बाबा जी लड़ रहे थे, इतनी ताकत से लड़ रहे थे। ये आप इजाजत दें सारे, तुम्हें एक फिक्रा कहूँ। मौला जब मैदान में तशरीफ ले गए तो रास्ते में आसान सफर नहीं था, गंजे शौदा था, जिसमें हबीब थे, जुहैर थे, मुस्लिम थे, शुबैब थे, आबिस थे, हिलाल थे, नाफे थे। हर जगह से हुसैन चुप करके गुजर गए। वो जगह आई जहां कासिम के टुकड़े जमा किए, वहां से भी चुप करके गुजर गए। वो जगह आई जहां पर्ची खींची थी, वहां से भी चुप करके गुजर गए। लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां हुसैन की हाय भी निकल गई, आंसू भी निकल गया। जानते हो ये कौन सी जगह थी? जहां मेरे मौला अब्बास का दायां बाजू पड़ा था ना, मेरे मौला हुसैन के तेवर बदल गए, मुर्तजिज की रफ्तार बढ़ गई। मंजिले नौखेला पे पहुंच के शब्बीर ने पहला नेजा अपने पैरों में नस्ब किया, दूसरा नेजा हवा में फेंका जो 9 मील दूर जाके गिरा। दोनों नेजों के दरमियान शब्बीर खड़े होकर आवाज दे के कहते, तुम में से किसी में जुर्रत है तो इन 2 नेजों के दरमियान से गुजर के दिखाओ। जब लश्कर यजीद आगे नहीं बढ़ा तो अब्बास का बाजू देख के हुसैन के तेवर बदले ऐसे थे कि शब्बीर यजीद की फौज पे हमला करके कहते, बगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। देर तक हुसैन लड़े, फिर कब तक लड़े? तब तक लड़े जब तक एक जख्मी पहलू से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में नहीं आया। शहजादी का हाथ हुसैन की कलाई में आया। शब्बीर ने तलवार को नयाम में रखना शुरू किया। मातमी जवान मुझे माफ कर देंगे, अभी तलवार नयाम में नहीं आई थी कि जजर बिन कैस हरामजादे ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में मारा। हुसैन जीन से उतरे। फिर वो वक्त भी आ गया जब बेटी चली। आखिरी फिक्रा इसी पे मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। जब बेटी चली तो रास्ते में एक इशारा करूंगा, अगर आप समझ गए तो रोने के लिए काफी है। रास्ते में रुक के शहजादी ने एक अरबी से पूछा, एक शामी से, या शेख हल रायता भी, ऐ शेख तूने मेरे बाबा को देखा है? एक लम्हा मेरी तरफ देखना, बताऊं इसने कैसे शहजादी को बताया। शहजादी जमीन पे गिरी और उठ के कहने लगी, मार तो लिया है, अब तो बता मेरा बाबा कहाँ है। ये कमीना कहने लगा, मैं तीर चलाता हूँ, जिसे लग जाए वो ही तेरा बाबा। बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून व लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।